हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 पूरक भाग 2 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। जिसके राइटर हैं, जिसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी जी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख ले हैं पाठ के बारे में, यानी पाठ करना क्या जाता है। इस पाठ के माध्यम से एक संस्कारी व्यक्ति यशोधर बाबू युवाओं को सीख देते हैं। देखिए, जो पाठ के मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है यशोधर बाबू। ठीक है, यशोधर बाबू क्या होते हैं कि वे पुराने ख्यालात के आदमी हैं, यानी उनको जो आधुनिकता है जैसे उन्हें पसंद नहीं होती है। वो चाहते हैं कि जैसा हमारा बचपन बीता, जैसे हम जी रहे हैं उसी प्रकार से सारी दुनिया चले, या उनके परिवार के लोग भी उन्हीं के रास्तों पर चले। लेकिन परिवार के लोग जैसे उनकी पत्नी और बच्चे क्या हैं, बहुत ही आधुनिक ख्याल वाले हैं, यानी वो आधुनिकता में विश्वास रखते हैं और नहीं चाहते कि वे यशोधर बाबू की तरह अपना कार्य करें। तो इस पाठ में यही सब दिया गया है कि कैसे उन्होंने अपने बातों को रखा और कैसे परिवार वाले उनके बातों को नहीं मान रहे हैं। देखते हैं। उनका मानना है कि हमारा समाज आधुनिकता में बढ़ता जा रहा है। देखिए आ गया वही बात कि हमारा जो समाज है आधुनिकता है, यानी मॉडर्न जनरेशन बन चुका है। अब सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। हमारे लिए मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य हटते चले जा रहे हैं। मनुष्य का मतलब जो हमारा व्यवहार होता है अच्छाइयों वाला, अच्छाई के रास्ते होते हैं, वो मनुष्य के अंदर से हट जा रहे हैं। ठीक है, जब मनुष्य के अंदर से हट जाते हैं तो मनुष्य के अंदर वो संस्कार नहीं रह पाते हैं, यही बताया जा रहा है। सबके अंदर स्वार्थ की भावना हो गई है। जो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ खत्म होकर स्वार्थ की भावना रह गई है कि वो हमारा ये काम करेगा तभी हम इस कार्य को करेंगे। यानी कोई भी कार्य फ्री में नहीं करना चाहता, कोई किसी का भला नहीं चाहता है। इसी के बारे में बताया गया है कि जो यशोधर बाबू हैं वो चाहते हैं कि हमारा समाज पुराने ख्यालातों के साथ चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हेडिंग बाय हेडिंग। देखते हैं यशोधर बाबू का जीवन। यशोधर बाबू का जीवन कैसा था, इसको देखते हैं। यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति है। संस्कार संपन्न का मतलब बहुत ज़्यादा इज्जतदार व्यक्ति है, उनका समाज में इज्जत है। ठीक है, वे सबसे अच्छा व्यवहार करते पर आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति से उनकी नहीं बनती। जैसे होता है जो पुराने व्यक्ति होते हैं, पुराने बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव से बोलते हैं। पर जो आधुनिकता वाले जो लोफर टाइप बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न जनरेशन में जीते हैं, जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, बाल बहुत हाई फाई कटवाते हैं, उनसे उनकी नहीं बनती थी। ठीक है, उन व्यक्तियों से उनकी नहीं बनती थी। ऑफिस में नियत समय से जाते और लंबे समय तक प्रसन्नता से कार्य करते, और उनका जो टाइम था ऑफिस में पहुंचने का वो टाइम टू टाइम जाते, यानी अगर 7 बजे से स्कूल है, मतलब 7 बजे से ऑफिस है तो 7 बजे पहुंच जाते और लंबे समय तक, और जब तक समय नहीं होता था उसके एडवांस भी, ठीक है, उसके बाद भी कार्य को करते रहते थे। प्रसन्नता से अपने कार्य को, खुशी से अपने कार्य को करते रहते थे। असिस्टेंस ग्रेड में काम करने वाले लड़के ने उनसे बहस किया। देखिए, जो छोटे पद वाले लड़के होते हैं, ठीक है, वो उनसे थोड़ा बहस कर लेते थे। बहस का मतलब थोड़ा बहुत मुँहाथुथी हो जाता था, यानी थोड़ा बहुत जबान से बहस कर लिया। फिर भी उन्होंने अनदेखा कर अपना कार्य किया। अब ऐसा करने पर कोई व्यक्ति तो आग बबूला हो जाएगा, वो कहेगा हम नहीं काम करेंगे, हम जा रहे घर, इस प्रकार से हम बहस कर रहे हैं, हमसे छोटा है, ठीक है, हमारे कार्य क्षमता में वो छोटा है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और अपना कार्य जारी रखा और अपना ऑफिस का काम करते रहे। आगे देखते हैं
यशोधर बाबू के किशनदा का महत्व। जो देखिए अब ये किशनदा क्या है इसका हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा कौन थे। किशनदा यशोधर के गुरु समान थे क्योंकि उन्होंने ही उन्हें अपने दफ्तर में नौकरी दिलवाई। देखिए जो किशनदा थे वो यशोधर बाबू के क्या थे, गुरु समान थे, यानी उन्होंने ही उनका लालन पोषण किया। क्योंकि जो यशोधर बाबू थे वो अनाथ लड़के थे, यशोधर बाबू क्या थे, अनाथ लड़के थे। तो वो जो किशनदा थे वो उनके गुरु समान थे और उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया और अपने ऑफिस दफ्तर यानी ऑफिस में उन्होंने नौकरी को दिलवाया कि चलिए अब आप नौकरी करिए। और घर से बाहर से हर कठिन समय में साथ दिया, यानी उन्होंने उनका बहुत ही ज़्यादा लालन पालन में साथ दिया। ठीक है, हर जगह से मतलब घर से बाहर से हर जगह से उनका कठिन समय में साथ दिया। किशनदा की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, किशनदा ने शादी नहीं किया था, यानी उनकी पत्नी नहीं थी, पत्नी बच्चे नहीं थी। जब उनका देहांत हुआ तो एक परिचित से पूछा तो उसने क्या कहा, जो हुआ होगा अर्थात मुझे नहीं पता। अब किशनदा जो थे जब उन्होंने शादी विवाह तो किया नहीं, बाल बच्चे तो थे नहीं, तो उन्होंने जब उनकी मौत हुई, जब उनका देहांत हो जाया, ठीक है, तो किसी से पूछा, किसी परिचित यानी उनके बिरादरी से किसी से पूछा कि किशनदा कैसे है, क्या हुआ था। तो जो लड़का था वो क्या कहा, जो हुआ होगा यानी मुझे नहीं पता है। ठीक है, इससे जो यशोधर बाबू थे उन्हें थोड़ा दुख हुआ। यह समाज की कमजोरी यशोधर बाबू को विचलित करती थी। यहाँ कोई किसी को नहीं पूछ रहा, सब स्वार्थी हैं। तो जो एक समाज की कमजोरी है कि हमें नहीं पता, ठीक है, किशनदा के बारे में हमें नहीं पता, यह यशोधर बाबू को बहुत ज़्यादा विचलित करती थी कि कोई किसी के बारे में पूछ नहीं रहा है। ठीक है, सब स्वार्थी यानी सब स्वार्थ में जी रहे हैं। इसी से यशोधर बाबू को थोड़ा गुस्सा आता था और दुख भी होता था कि कोई हमारे गुरु के बारे में ऐसे बोल रहा है। आगे देखते हैं यशोधर बाबू के विचार। अब यशोधर बाबू के कौन से विचार थे इसको चलिए देखते हैं। जैसा कि पता है यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के आदमी थे। पुराने ख्यालात का मतलब वो पुरानी पीढ़ियों को, पुराने लोगों को लेकर चलते थे। उनकी मॉडर्न युग की, ठीक है, मॉडर्न जनरेशन के कुछ पता नहीं था, पता था पर उसे नहीं मानते थे। उन्हें लोगों के आधुनिक विचार अच्छे नहीं लगते थे। आधुनिक का मतलब जो मॉडर्न टाइप के विचार होते हैं वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति उनकी बातों को नहीं सुनना चाहते थे। अब जैसे मॉडर्न विचारों वाले लोग हैं, बढ़िया पहनना है, बढ़िया खाना है, ठीक है, बाल कटवाना है, ठीक है, कपड़े मतलब मॉडर्न टाइप के लोग जो होते थे वो उनके विचारों को, ठीक है, उनकी बड़ी बड़ी बातों को नहीं सुनना चाहते थे। ठीक है, उन्हें जब लोगों की बात गलत लगती तब वे समहाउ इम्प्रॉपर कहकर शांत हो जाते। जब मॉडर्न वाले विचारों वाले लोग आते थे तो उनकी बातें कुछ उन्हें गलत लगती थी कि ये हमसे गलत बोल रहा है, तो क्या बोलते थे, समहाउ इम्प्रॉपर, और इस प्रकार बोलकर शांत होता जाते कि आप ही सही हो, हम गलत हैं, अर्थात मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हुआ। ठीक है, इस प्रकार से कहकर शांत हो जाते हैं। आगे देखते हैं यशोधर बाबू के परिवार की स्थिति। यानी यशोधर बाबू के परिवार में कौन कौन थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी थी, ठीक है, 3 लड़के थे और एक बच्ची यानी एक लड़की थी। उनकी पत्नी थी, 3 लड़के थे और एक लड़की थी। सबसे बड़ा लड़का की भूषण विज्ञापन एजेंसी में काम करता था। उनका सबसे बड़ा लड़का कहाँ काम करता था, भूषण विज्ञापन एजेंसी में, जहाँ से उसे हर महीने 1500 मिलते थे। 1500 रुपये उसे हर महीने तनख्वाह के रूप में मिलते थे। तो वही मंझला लड़का IAS की तैयारी कर रहा है।
जो उससे छोटा लड़का है, जो उससे मझला लड़का है, ठीक है, बीच वाला लड़का है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, जहाँ से वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा है आईएएस की। अच्छा खासा संपन्न परिवार है, छोटा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ रहा है। देखिए वो क्या कर रहा है कि अच्छा खासा परिवार है, यानी बहुत ही ज़्यादा संपन्न यानी अमीर टाइप का परिवार है। छोटा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ रहा है, और जो छोटा लड़का है वो अमेरिका में जाकर पढ़ाई को पढ़ रहा है, यानी बहुत बढ़िया परिवार है। लड़की को डॉक्टर बनने का मन है, जो लड़की उसकी है, ठीक है, छोटी बच्ची है, उसका मन है कि वो डॉक्टर बने और लोगों का सेवा करे। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, पर उनके बच्चे आधुनिकता को बढ़ावा देते हैं। जो यशोधर बाबू है पुराने ख्यालातों में जीते हैं कि ये सब बेकार है, ठीक है, पर उनके बच्चे क्या है, आधुनिकता में उनका बड़े बड़े सपने हैं कि हमें ये बनना है, हमें वो आगे और बहुत कुछ करना है। इसके कारण ही परिवार में मतभेद बनी रहती है। जैसे अगर आपका मन कुछ और खाने का है और आपके परिवार के लोग चाहते हैं कि पूड़ी बने और आप चाहते हैं कि कुछ और बने, ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि दाल भात बने और बच्चे चाहते हैं कि पूड़ी सब्जी बने, तो आपके परिवार में मतभेद होगा कि नहीं कि आज पूड़ी ही बनेगा, तो आपकी बातों उतना नहीं सुना जाएगा। तो इसी को कहा जा रहा है कि उनके बीच और उनके परिवार के बीच मतभेद रहता था, यानी किसी से उतना बनता नहीं था। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ रंग चुकी है। बच्चों के साथ रंगने का मतलब बच्चों का साथ देती है, यानी वो भी आधुनिकता को बढ़ावा देती है। वे बच्चों का ही साथ देती हैं, बच्चों का साथ देती हैं। यशोधर जी चाहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले सब उनसे सलाह लें। जैसे वो चाहते हैं कि हम जो कोई भी कार्य करे, जो भी पढ़ाई लिखाई करे या कोई भी बड़ा कार्य करे, तो सब उनसे सलाह ले कि ये कार्य कैसा होगा। पर बच्चे यह सोचकर मना कर देते हैं कि जब उन्हें कुछ पता नहीं तब क्या पूछें। पर बच्चों को लगता है कि यशोधर बाबू पुराने ख्यालातों के हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम उनसे क्या पूछें कि क्या पूछकर कार्य को किया जाए। इसीलिए वे अपने पिता से कुछ पूछते नहीं हैं और अपना कार्य खुद ही कर लेते हैं। बच्चों को पिता का मंदिर जाना, देखिए जो उनके पिता हैं यशोधर बाबू क्या आते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ठीक है, यानी पुराने ज़माने के सब कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, करना नहीं भाता, यानी इन सब चीज़ों को सोचते हैं कि टाइम वेस्ट है, इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहते। बच्चे और पत्नी चाहते हैं कि वे पुरानी मानसिकता को छोड़कर नई परंपरा के अनुसार कार्य करें। उनकी पत्नी और बच्चे सोचते हैं कि वो पुराने ख्यालात जो अपने मन में रखे हुए हैं कि मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पूजा करते हैं, इन सब चीज़ों न करके मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अपने कार्य को करें और उससे ही अपना जीवन व्यतीत करें। पर वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। अब देखिए हमारा आ चुका है सबसे मेन थीम, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग का आयोजन। मेन थीम का मतलब है, देखिए चैप्टर का नाम ही यही पड़ा है कि सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग क्या होता है, जब किसी की शादी की 25 वर्ष बीत जाते हैं तब उसे कहा जाता है सिल्वर वेडिंग। तो इसी का आयोजन किया गया यशोधर बाबू के घर में, पर उन्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि हमारे घर में इस प्रकार से चीज़ें मनाई जाए, तो यही चैप्टर का नाम भी दे दिया गया कि सिल्वर वेडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यशोधर बाबू के विवाह के 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर वेडिंग मनाया जाना है, यानी उनके विवाह के 25 वर्ष बीत चुके हैं, तो लोग चाहते हैं, उनके घर के लोग चाहते हैं कि हम सिल्वर वेडिंग को सेलिब्रेट किया जाए। यशोधर बाबू को पता नहीं था कि उनके घर में उनकी विवाह के सालगिरह की पार्टी चल रही है, यानी यशोधर बाबू अपने ऑफिस में गए हुए हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि उनके विवाह की सालगिरह की पार्टी जो है चल रही है, सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू क्लब पार्टी में प्रसन्न नहीं रहते थे,
यशोधर बाबू को प्लब करना, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग जाते हैं मॉडर्न एज के, ठीक है, पार्टी, ठीक है, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। मॉल में घूमना, ठीक है, शॉपिंग करना, ये सब चीज़ें उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो उससे खुश नहीं रहते थे क्योंकि वे अनाथ लड़के थे। यशोधर बाबू जो थे वे अनाथ थे, उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, ठीक है, इसलिए वे उससे खुश नहीं रहते थे। उनका मानना था कि गरीबी में उन्हें एक लड्डू भी नसीब नहीं हुआ। यानी जब इंसान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है तब कोई साथ नहीं देता, तो उस समय तो उनके पास एक लड्डू भी नहीं था। और आज देखिए कि क्या से क्या हो रहा है। उनके सिल्वर वेडिंग 25वीं सालगिरह पर सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया जा रहा है। आज उनके शादी की सालगिरह की पार्टी चल रही है। और एक समय था कि उनके पास अपना खुद का एक पैसे लड्डू खाने के भी पैसे नहीं थे। तो इससे उन्हें थोड़ा दुख होता है कि आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, हमें पार्टी नहीं मनाना है क्योंकि हम बहुत गरीब तबके के आदमी थे। वह न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर केक काटते हैं। उनका मन नहीं होता कि अपने केक को काटे, पर बच्चों का इतना प्रभाव होता है, पत्नी का इतना प्रभाव होता है, ठीक है, कि आपको काटना ही होगा केक, ठीक है। तो वह न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर केक को काटते हैं। उनके बड़े लड़के ने उन्हें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया। उन्हें लड़के ने, एक ठंडी का सीजन रहा होगा तो ऊनी का एक बढ़िया सा गाउन दिया पहनने के लिए कि आपको उपहार स्वरूप हम इसको देते थे, जो उपहार स्वरूप था, ठीक है। और कहा कि जब आप दूध लेने जाएं तब इसे पहनकर जाएं। उनके लड़के ने कहा कि आपको उपहार में दे दिया है, अगर आप दूध लेने जब जाते हैं तो इसे पहन कर जाएंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वे इस बात से दुखी हुए कि बच्चे गाउन देकर उन्हें दूध लाने का काम सौंप दिया है। उनका मानना है कि बच्चे अपने काम स्वयं करें, हम क्यों काम करें बच्चों के। तो उन्हें इस बात से दुखी हो गए कि बच्चे, जो उनके बड़ा लड़का है, वो उन्हें गाउन देकर, ठीक है, दूध लाने का काम हमें सौंप दिया है, अपना काम स्वयं से नहीं करा है। यानी वो सोच रहे हैं कि बच्चा हमको गाउन देकर दूध लाने का काम सौंप दिया है। गाउन को पहनकर उन्हें जैसे लगा कि किशन-दा उतर आए हों। जब गाउन को पहने तो उन्हें लगा कि किशन-दा उनके अंदर आ गए हों, ऐसा उन्हें फील हुआ। किशन-दा कौन थे? उनके गुरु थे, जिन्होंने उनको इतना बड़ा बनाकर ऑफिस में काम दिलवाया। यह कहानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के तालमेल न बैठ पाने को लेकर है। यह कहानी किसकी है कि जो पुरानी पीढ़ी होती है और जो नई पीढ़ी होती है, ठीक है, जो पुरानी पीढ़ी होती है और जो नई पीढ़ी होती है उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता, यानी लोगों के विचार आपस में नहीं मिल पाते हैं, उसी के विषय में यह कहानी है। उनका यशोधर बाबू का मानना है कि जैसा हम चाहे वैसा ही घर में चले। जो यशोधर बाबू हैं उनका मानना है कि हम अपने घर में जैसा चाहते हैं वैसा ही चले, हमारे घर में हमारी तरह से ही काम चले, कुछ भी मनमाना तरीके से कार्य न चले। वे पुराने ख्यालों वाले आदमी थे, उनका ख्याल पुराना था, यानी वो पुरानी पीढ़ियों को, पुराने लोगों को मानते थे। इसलिए उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनके कथनों को नहीं मानते थे, यानी जो बातें वो कहते थे उनकी बातों को नहीं माना जाता था, ठीक है, क्योंकि उनके विचार जो थे पुराने विचारों थे, जिससे यशोधर बाबू बड़े दुखी रहते रहेगा, जिससे यशोधर बाबू क्या था, बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलिए अब कुछ देख लेते हैं आगे कि यशोधर बाबू का जो बस चैप्टर में मेन थीम है कि यशोधर बाबू पुराने ख्यालों के थे और उनकी फैमिली जो थी आधुनिक ख्यालों की थी, बस यही चैप्टर में है और कुछ ज़्यादा नहीं है। आर.के. केडिंग कक्षा 9 से 12 के लिए अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
प्लेटफॉर्म है। लोकेशन हमारा सिंदौरा वाराणसी यूपी में है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ